हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडुचेरी के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये होम गार्ड की जो बुक है इसका सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लेना। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये चैप्टर 2 करेंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान का जो है हम लोग कंप्लीट जो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कोई भी पेपर हो, जो है रेलवे का हो या फिर जो पुलिस का हो या फिर यूपीएसआई का, जितने भी पेपर हो साइंस अगर पूछी जाती है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक इकाई एवं भौतिक राशियों के बारे में। सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे होंगे। इसी तरह से नीचे तक सभी क्वेश्चन जितने भी हैं पूछे गए हैं, तो इनको थोड़ा सा हम जूम करके साइड में करे दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। कहाँ पूछे गए कहाँ नहीं पूछे गए इससे हमको मतलब नहीं है। बस इतना जानना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, किस किस एग्ज़ाम के लिए है, किस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि साइंस अगर पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। बार बार आप देखना, लास्ट तक आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष खाली स्थान के जो है मापन की इकाई है, ये हो जाएगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, प्रकाश वर्ष होता है। एक हॉर्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई की बात करें तो ओम होता है। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट आवर। अदिश राशि है तो एक कार्य जो है ये अदिश राशि है। प्रतिबल की एसआई इकाई बहुत पूछी जाती है तो ये पास्कल है। आयतन की एसआई इकाई है, ये हो जाएगा घन मीटर। समय की एसआई इकाई है, ये सेकंड हो जाएगा। और चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक है ये टेस्ला हो जाएगा। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा हर्ट्ज। पराध्वनि गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या द्वारा। एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक है तो ये न्यूटन है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई है, ये बार हो जाएगा। कार्य तथा ऊर्जा का इकाई है जूल। डायनेमिक श्यानता की एसआई इकाई है पास्कल सेकंड। शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड। दाब का इकाई है पास्कल। बिजली के करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम्ब के। कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा है अदिश राशियां हैं सभी। कार्य और गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ये क्या है, अदिश राशियां। तरंग दैर्ध्य की इकाई है मीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं एमीटर। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है m⁻1, l⁻2, t⁻−3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है ये कैलोरी। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी में। रिगेल मेन स्केल का प्रयोग के जो घनत्व में मापन होता है धुआं। तेल का एक जो है बैरल लगभग होता है 159 लीटर के। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि है विस्थापन, एक सदिश राशि है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की जो इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। 1 किलोवाट घंटा का जो है मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की जो गति होगी
115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है, तो ये दूरी की इकाई इसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो ये वर्ग मील हो जाएगा। वेक्टर परिमाण है बल। बल एक जो है वेक्टर परिमाण है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। अगला है दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ मात्रा, एक तरफ जो है एसआई मात्रक है। दाब का हो जाएगा पास्कल, और लेंस की क्षमता है डायोप्टर है मात्रक। ऊष्मा का हो जाएगा जूल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बेकुरल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दाब का जो एसआई इकाई है पास्कल है। शक्ति यानी बल का हो जाएगा न्यूटन। तापक्रम का हो जाएगा केल्विन। ऊर्जा का हो जाएगा एसआई इकाई जूल। नेक्स्ट है एनीमोमीटर से जो राशियां नापते हैं, ये वायु गति। मीटर से विद्युत धारा नापते हैं। और टाइकोमीटर से घूर्णन की गति, इंपॉर्टेंट है याद रखना टाइकोमीटर। पायरोमीटर से उच्च ताप। उच्च वेग की बात करें तो उच्च जो वेग है दोस्त यहाँ पे हो जाएगा मैक। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम। दाब पास्कल। ऊर्जा जूल। अगला है दोस्त यहाँ पे त्वरण जो भौतिक राशि है, इसकी जो इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है त्वरण के। बल की बात करें तो न्यूटन है। और कृत कार्य ये जूल हो जाएगा। आवेग की बात करें तो न्यूटन सेकेंड इसका जो है इकाई है। क्यूसेक की बात करें तो ये द्रव प्रवाह की दर। बाइट कंप्यूटर। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता। बार दाब। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा जूल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति हर्ट्ज में नापी जाती है। इकाई की बात करें तो यहाँ पे वाट जो इकाई है, इसका जो प्राचल है ये शक्ति है। नाट समुद्री जहाज की गति। नाटिकल मील नौ संचालन की दूरी। कैलोरी ऊष्मा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न मापक यंत्र के बारे में। जिसमें पहला है द्रवों का घनत्व मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है पिक्नोमीटर। द्रवों के जो घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो लैक्टोमीटर का। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। सागर की गहराई को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण इस्तेमाल किया जाता है फैथोमीटर। फैदो होना चाहिए, इसमें फैथोमीटर लिखा हुआ है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर होता है, इसमें फैथोमीटर लिखा हुआ है। ये दोनों याद रखना, कोई भी ऑप्शन में लगा देना। टर्मिनल डॉपलर वीदर यानी रडार प्रयुक्त किया जाता है तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। वह यंत्र जिसका जो उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है कैलोरी मीटर। वर्षा को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के जो पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक जो है फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है रेन गेज। अगला क्वेश्चन है BMI गणना के लिए सूत्र है ये वजन का। वजन किलोग्राम में प्रति लंबाई स्क्वायर मीटर में। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट। वह उपकरण जिसका जो उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है ओपिसोमीटर। अगला है वायु दाब को नापने वाला जो उपकरण है ये बैरोमीटर है। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थतः नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। पाइर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के में जो है प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वह थर्मामीटर
जो 2000 अंश सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। अगला है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों के जो परावर्तन पर। एक्सैनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि दर नापने में। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो है विशेषता है उच्च क्वथनांक। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। अगला है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति दर। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका जो कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं पराश्रव्य तरंगे। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का उपयोग किया जाता है ओम मीटर। सही सुमेलन है यहाँ पे देख लेते। अमीटर ये जो विद्युत धारा मापन की राशि है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है और स्प्रिंग तुला ये भार। स्टेथोस्कोप यह हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरोटोमीटर का जो उपयोग सोने की शुद्धता का जो पता लगाने के लिए होता है। लक्स मीटर का जो उपयोग ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्त यहाँ पे एनीमोमीटर, ये वायु वेग का। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के लिए। बैरोग्राफ ये वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति के बारे में। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इससे जो है उठाने की अपेक्षा कम होता है। नदी का बहता हुआ जल खालिस्तान प्रकार का है ऊर्जा संवहन करता है तो ये गतिज हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला है जेट इंजन खालिस्तान के आधार पर काम करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम। एक साधारण लोलक की जो समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है आवधिक गति। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद गिरेगी यात्री के हाथों में। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह एक उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह उदाहरण है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं पलायन वेग। एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और
विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया गया न्यूटन ने दिया था। लिफ्ट में किस पिंड का जो है आभासी भार उसके जो है वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है? एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका जो भार होगा 0 होगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका जो भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी जो है वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका जो भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का जो घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, ये आयतन हो जाएगा, आयतन नहीं बदलेगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की जो लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की जो झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। अगला है प्रेशर कुकर के अंदर एक का जो है उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पिन की सह निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। अगला है रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका जो पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा 0 हो जाएगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान को। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण का बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 अंश सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें जो बैठे हुए यात्री का जो सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। आप ये हो जाएगा आंसर। वायु शक्ति पिंड पावर विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है गतिज ऊर्जा हो जाएगा। समुद्र में प्लवन करते हुए जो आइसबर्ग का जो समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है।
जब एक जो है चलायमान वस्तु का जो वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक जो है सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका जो है द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। अपने अक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। अगला है यहाँ पे दोस्त सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे है शून्य द्रव्यमान, ये इसका जो कण है न्यूट्रिनो, भिन्नात्मक चार्ज ये क्वार्क, भिन्नात्मक स्पन ये पोसिट्रॉन, इंटीग्रल स्पिन ये बोसॉन हो जाएगा। वह धातु, इसको जो स्थूल पदार्थों के गुण अब हम लोग देखेंगे। वह धातु जो सबसे अधिक तन्य है वह हो जाएगा सोना। सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज की आर्किमिडीज ने। लोहे की एक छोटी जो है गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत खालिस्तान वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज हो जाएगा। कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की डी ब्रोगली ने। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है ये डेसिबल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके जो है अणुओं के मध्य जो है गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का जो मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है स्थिर। एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक है सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो तल तनाव पानी से कम है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। अगला है ध्वनि एवं तरंग गति के बारे में पढ़ेंगे। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे खालिस्तान तरंग गति का एक उदाहरण है अनुदैर्ध्य। परस्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का जो प्रयोग किया जाता है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में। दूसरा है जलपोत द्वारा जो समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने के लिए। मानव शरीर के अंतरिक्ष अंगों में दोषों का निदान करने में होता है परस्रव्य तरंगों का प्रयोग, अल्ट्रासाउंड वेव्स। ध्वनि खालिस्तान माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें जो सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं रेडियो तरंग कहलाते हैं। एक ध्वनिक पदार्थ है लोहा। लोहा एक ध्वनिक पदार्थ है। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम की किन्हीं दो सबसे जो है निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्ध्य। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। FM प्रसारण बैंड खालिस्तान के बीच होता है। VHF रेंज 88 से 108 MGZ। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है लोहा में। खालिस्तान माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है 85 डेसिबल। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है ये मैक। आवृत्ति खालिस्तान आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी
ये हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके जो तारत्व को तय करती है, आवृत्ति। आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का जो डेसिबल स्तर होगा 30 डेसिबल से लेकर के 60 डेसिबल। 30 डेसिबल से लेकर के 60 डेसिबल ये हो जाएगा दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी है 17.2 मीटर। 17.2 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है स्टील में होती है। मनुष्य का कान सबसे जो है सुग्राही होता है 1000 से लेकर के 4000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकंड। परध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। अगला है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की जो है एक अस्मिता होती है। ध्वनिम हो जाएगा। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है, यह हो जाएगा माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है, यह हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाए अवरक्त व रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती हैं 85 डेसिबल से अधिक। थर्मस फ्लास्क में जो लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की जो कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन, संवहन एवं विकिरण। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंगे। परश्रव्य में ध्वनियाँ हैं जिनकी जो है आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये परश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला है यहाँ पे सोनार में हम उपयोग करते हैं परश्रव्य तरंगों का। नज़दीक आती जो है रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर वाली जो रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिनन उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में होता है। ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे परध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका जो उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सभी गुण हैं परश्रव्य तरंगों में। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को जो है बंद करने के बाद भी जो है ध्वनि का कुछ देर तक जो है सुनाई देना कहलाता है, ये हो जाएगा अनुगूंज। रेडियो तरंगों द्वारा जो वस्तुओं की उपस्थिति और जो है स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है रडार का। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है, ये हो जाएगी गामा किरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो संचारित करती हैं ऊर्जा का। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती है ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक जो है अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने जो सहयात्री को सुन
नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का जो कोई माध्यम नहीं है। अगला है आवासीय क्षेत्र, इसका जो है अनुमति योग्य शोर स्तर है 55 dB। शांत क्षेत्र में 50 dB। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 75 dB। व्यापारिक क्षेत्र में 65 dB। अगला है यहाँ पे दोस्तों ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तारों का जो है रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। वह ऊष्मा अंतरण विधि जिससे जो पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है विकिरण होता है। अन्य परंपरागत तरीकों की जो तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का जो है काम तेजी से होता है क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। शुद्ध जल का जो अधिकतम घनत्व खालिस्तान तापक्रम का होता है 4°C। जब जल जमता है तब इसका जो घनत्व घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहा जाता है प्रज्वलन तापमान। वह धातु जो ताप का जो है अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा ये अभ्रक है। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें अलग किया जा सकता है बाहरी गिलास को जो है गर्म पानी में डालकर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है ये हो जाएगी 80 CAL/GM। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है उष्मांक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है संघनन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है शीतलन। वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को कहा जाता है ये संवहन कहा जाता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण यानी ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को जाना जाता है चालन के रूप में। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान है 37°C। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212°F। वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है आर्द्रता। अगला है लघु पतन के जो समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा का आरोही क्रम है। ये पहले है गामा, उसके बाद फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, उससे कम दृश्य, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंग। ये जो है अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से होता है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाने मतलब कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता या फिर 40°C तापक्रम पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4°C हो जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब जो है झील की ऊपरी सतह का जो पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का जो घनत्व 4°C पर सबसे अधिक सेल्सियस पर जो है सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे
रहकर पानी जो है तरल अवस्था में रहता है। यदि जल का तापमान 9 अंश सेल्सियस से गिराकर 3 अंश सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। अगला है, गर्मी के मौसम में एक जो पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी जो लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। अधिक गंभीर जो है ज्वाला पैदा होती है भाप से। ऊष्मा का जो सर्वाधिक उत्तम चालक है चांदी। जब बर्फ पिघलती है तब जो आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को जो गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल जो पृथ्वी तथा जो हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है यह हो जाए एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 अंश सेल्सियस से 80 अंश सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का जो समय लगता है, तो उसी को 70 अंश सेल्सियस से 60 अंश सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगेगा ठीक 1 मिनट का। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखें तो कमरे में तापमान बढ़ेगा। यदि हम एक लोहे के जो टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद तथा अंत में हो जाता है नारंगी। वायु कूलर शीतलक भी बोलते हैं अधिक जो है प्रभावी है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर रेगिस्तानी क्षेत्र में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण है केंद्र से हट जाने वाला बल। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का जो है सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस ताप क्रम को कह सकते हैं जिस पर जो है किसी गैस की जो है आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। बर्फ के 2 ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक जो ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। 2 पानी की छोटी बूंदें यानी बिंदु एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है ध्रुव कहा जाता है। तार की दूरी की एक माप है यह हो जाए प्रकाश वर्ष। स्पष्ट आकाश का जो है नीला रंग खालिस्तान के कारण होता है प्रकाश के फैलाव। जब हरे रंग की जो है पत्ती जो है को लाल रंग जो लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई देगा काले रंग की। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले जो है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी और सीधी होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के जो विक्षेपित होने की घटना खालिस्तान नाम से जानी जाती है अपवर्तन। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है अवतल। दूरदृष्टि दोष का एक जो है रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधे। लाल गुलाब को जब
एक नीले फिल्टर से देखा जाता है, यह दिखाई पड़ता है काला। अगला है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर जो प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी जो तीव्रता कम हो जाएगी। खालिस्तान रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है बैंगनी। सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे शीर्ष पर जो सफेद और भीतर की ओर काला। सबसे अधिक जो है अपवर्तनांक होता है हीरा का। प्रकाश का वह रंग जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से में जो सबसे तेज गमन करता है लाल हो जाएगा। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। समुद्र जल के नीला रंग का होना कारण है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल निमज्जन का जो प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। प्रकाश के पथ में एक खालिस्तान वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है अपारदर्शी। प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला। दृष्टि वैषम्यता को खालिस्तान के प्रयोग से दूर किया जाता है बेलनाकार लेंस। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप है लाइट इमिडिटिंग डायोड। वेरी लाइट पिस्टल का जो प्रयोग रात में खालिस्तान लिए किया जाता है किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया हाइगेंज ने। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का जो कारण है धूल कण। ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताजा बर्फ से ढकी भूमि। दो एक जैसे प्रकार के जो बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी समांतर क्रम में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। मृग तछड़ा का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है विकिरण का अपवर्तन। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। प्रकाश को जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है यह हो जाएगा लगभग 8 मिनट। हम कमरे में सूर्य का जो प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। शरीर के अंदर में के जो अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक जो एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौर सेल। मानव ही सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। अगला है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर
समतल दर्पणों के मध्य रखने पर जो प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। CFL का जो पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत दिखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया द्वारा जो है व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को जो ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके जो है तरंग दैर्ध्य से। क्षितिज के जो समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं अक्षपट रेटिना पर। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतकों के लिए लाल प्रकाश का जो प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। प्रसारी विश्व की जो संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय जो सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है अवतल दर्पण। आँख की जो सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है पीला एवं जो हरा रंगों के बीच। दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य प्रसार होता है 400 से 700 mm के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के जो हम कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं वस्तुओं के से जो एक्स किरण विकिरण का किसी तारे का जो रंग दर्शाता है इसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को जो सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस जो किरण के कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। पेंसिल जो सरीखे एक जो पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबर लाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के जो कई प्रतिबिंब हमें जो है दिखलाई पड़ते हैं। इसका जो कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आँख में अंधबिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। दृष्टिपटल रेटिना पर जो भी चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का जो सबसे छोटा जो प्रकाश बल्ब बनाया है ग्रेफीन की सहायता से। किसी व्यक्ति का जो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधी। अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ये हो जाएगा अनंत होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में होता है। मानव आंखों की जो पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की जो दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल का। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य जो अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभावों के कारण। जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत होती है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का जो प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
लेजर एक युक्ति है जिसके जो है द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण को। वह प्रभाव जिसके कारण जो ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में जो सहायता मिलती है, डॉपलर का प्रभाव। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो जितने भी क्वेश्चन हैं। ओम के नियम के अनुसार सत्य समीकरण है, तो आर बराबर वी अपान आई, आर बराबर वी अपान आई। इंसुलेटर विसंवाहक का जो उदाहरण है ये हो जाएगा हीरा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है टंगस्टन। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेंटेशियोमीटर का। एसी को डीसी यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। यदि समय में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट यानी चार्ज क्यू प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा आई होगी, आई बराबर क्यू अपान टी। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। परिवर्तक यानी ट्रांसफार्मर खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा करता है अतिभारण से। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है, यह हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। वह युक्ति जो विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है, संयोजक तार होता है। वह पदार्थ जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, ये अभ्रक हो जाएगा। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी जो है अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है संचायक सेल द्वारा। विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है समुद्री जल। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह दर्शाता है कमजोर बैटरी। प्रकाश वोल्टेज सेल होता है सौर सेल। एक खालिस्तान एक निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, यह हो जाएगा प्रतिरोधक। एक साधारण उपकरण जिसका जो उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे जो है पूरा करने के लिए किया जाता है, यह हो जाएगा स्विच। अगला है यह एक विद्युत उपकरण है जिसका जो उपयोग, एक मिनट दोस्तों, जिसका उपयोग वाल्व आउटलेट की जो क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है पावर स्ट्रिप। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यह हो जाएगा चांदी। विद्युत की स्त्री यानी प्रेस, हीटर, विद्युत की जो है केटली आदि जो है तत्व एलिमेंट से बनी होती है नाइक्रोम। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका जो प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे जो है उत्तम चालक है समुद्री जल। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक है जर्मेनियम। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग
में सबसे लंबी जो पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। जब टीवी का जो स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा जो है अपचाई करने के लिए उपयोग होता है ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, यह हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक। ऊष्मा का जो है बहुत अच्छा चालक है, यह हो जाएगा पारा। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है मोटर। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम हैं अर्धचालक है। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का जो है एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वह होता है एलईडी। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां हैं ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर संदर्भित करता है अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के जो प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। वह वैज्ञानिक जिसने जो अपेक्षिकता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। क्रॉम्पटन प्रभाव होता है एक्स किरणों में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है बाहरी पानी। अगला है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U पावर 235 आइसोटोप का जो घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है यह होता है संवर्धित यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का जो है हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का जो कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का जो नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम पर। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है गलित सोडियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है कैल्शियम हो जाएगा। भारत का जो है परमाणु संयंत्र जो IV यानी 4
भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, नरौरा हो जाएगा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है, कहेगा कि कर्नाटक हो जाएगा। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में जो सदस्य देशों की संख्या है 48। वे जो बहुत जो है अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतया उनकी जो है टोकामेक डिजाइन होती है, वे हैं नाभिकीय संलयन रिएक्टर। प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार देखेंगे। एक्सरे का जो आविष्कार किया गया था विलियम के रोवेंटजन द्वारा। वह पहली मिसाइल जिसे भारत में विकसित किया गया है पृथ्वी। भारी जल की खोज की यूरे ने। डायनामाइट का जो आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनमो की जो खोज की थी माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर की खोज की माइकल फैराडे ने। वह वैज्ञानिक जिसने जो इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं एम फैराडे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जे थॉमसन को। प्रोटॉन की खोज की थी यूजीन गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किया जेम्स चैडविक ने। भारी पानी आमतौर पर खालिस्तान उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र द्वारा। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है कैडमियम। अगला है सापेक्षिकता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। जेट इंजन का आविष्कार किया गया है फ्रैंक व्हीटल द्वारा। भारतीय वैज्ञानिक एवं जो भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर खालिस्तान ने संगीत के प्रति अपने जो गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की जो रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर जो शोध पत्र प्रस्तुत किया था, यह जो CV रमन। परमाणु के नाभिक के अंदर खालिस्तान कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। भारी जल है ड्यूटेरियम। धनात्मक आवेशित होते हैं अल्फा कण। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पे देख लेते हैं खोजकर्ता और उपकरण। लेविस एडिसन वाटरमैन फाउंटेन पेन का जो है आविष्कार किया, खोज किया। इवान गेलिस्ता टारिसेली ये बैरोमीटर का। एमिल कॉल ये एनिमेशन। जैकेरियस जेनसन ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। JL बियर्ड ये टेलीविजन। फ्रेडरिक डेक्सेलर ये अमीटर की खोज किया। ग्राहम बेल टेलीफोन। माइकल फैराडे ये हो जाए ट्रांसफार्मर। माइक्रोवेव ओवन ये जो है पर्सी स्पेंसर ने खोज किया। बैटरी का एलेसेंड्रो वोल्टा। वर्नियर कैलिपर ये जो है पियरे वर्नियर ने खोज किया। डायनमो ये माइकल फैराडे ने। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ने आविष्कार किया। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अर्नेस्ट कस्बा बोडोवान बोरिस एवं जो है मैक्स नॉल। थर्मोमीटर डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को जाना जाता है पारिस्थितिकी दक्षता के रूप में। खालिस्तान प्रकार के लेंस का जो उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है अवतल का। नवविकसित दुनिया के सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि जो हमें जो धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देगी 43 एटोसेकंड। अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन का जो नाम, जिसका जो उद्देश्य पृथ्वी की जो निचली कक्षा LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की जो स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है, गगनयान।
भारत ने पहला जो है प्रयोगात्मक उपग्रह लॉन्च किया था ये वर्ष 1975 में। 2021 में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के जो है पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए खालिस्तान देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हो जाएगा फ्रांस। किसी पिंड की जो है कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का जो परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है पराबैंगनी विकिरण। अगला है क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है ये व्हील ये हो जाएगा बैरो। व्हील बैरो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की जो तरंग प्रकृति की जो है को प्रायोगिक रूप से जो पहली बार सिद्ध किया गया था डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा। टेप रिकॉर्डर में जो है टेप की चाल होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा है ताप विद्युत का। स्टीयरिंग में फ्री प्ले खालिस्तान कारण आती है स्टीयरिंग के ढीले होने के। सीटी स्कैन में उपयोग होता है एक्सरे। नींबू निचोड़ने की जो मशीन है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। स्टीफन हॉकिंस हैं एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। विक्रम साराभाई। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव घटता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। इस तत्व का नाम है सिलिकॉन। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है एसन। इटली के जो भौतिक शास्त्री गुग्लिएल्मो मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया गया रेडियो का। 1919 में जी ब्राडशाह ने ब्रिटेन में आविष्कार किया था स्कूटर का। 1852 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने आविष्कार किया लिफ्ट का। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम। हिग्स बोसान कण का जो सामान्य नाम है ईश्वरीय कण गॉड पार्टिकल। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके जो द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। जब अर्धचंद होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का जो कोण होता है 90 अंश। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक जो है निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है अवरक्त किरणें। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उसमें ऊर्जा का। साधारण टॉर्च सेल के जो टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं। त्वरित बिजली से स्वयं की जो रक्षा के लिए आप चुनेंगे कार में रहना। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियों झील के आधा स्थल चली जाती हैं जहां पानी 4 अंश सेल्सियस का होता है। पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें जो है भौतिक जो विज्ञान के सभी जो क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद जो हम लोग जो रसायन विज्ञान पढ़ेंगे ये जो है
जो बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।